कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज विजया और आप सुन रहे हैं कहानीकार राज विजया। आज की ये कहानी है 7 दोस्तों की जो कि देर रात गए अक्सर सुनसान पड़े खेतों में घूमने जाया करते थे। मगर एक रोज उनकी जिंदगी में एक ऐसी भयानक रात आई जिससे दोहराकर आज भी उनकी रूह कांप जाती है। मैं गांव में रहता हूँ और ये तब की बात है जब मैं और मेरे 7 दोस्त रात को घूमने के लिए खेतों की तरफ जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम सभी रात गए खेतों में घूम रहे थे तो मेरा एक दोस्त एक गोकुल जो हमसे कहने लगा कि यार उस बड़े से पेड़ के पीछे कोई खड़ा है जो हमें ही देखे जा रहा है। हम सब ने उसे और देखा और मैंने उससे कहा, अरे होगा कोई गांव वाला जो अपना काम कर रहा होगा, अरे क्या हुआ देख रहा है तू। इसके थोड़ी देर बाद हम आगे चलने लगे और तब भी वो हमें वैसे ही देखे जा रहा था। उस समय अंधेरा बहुत था इसलिए उसे ठीक से देख पाना काफी मुश्किल था। हमने थोड़ी देर रुककर सोचा कि वहां जाकर देखा जाए कि वो आदमी कौन है और हमें ऐसे क्यों देख रहा है। शायद उसे कोई मदद चाहिए हो। पर मेरे दोस्तों ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें वो आदमी बड़ा ही अजीब लग रहा था और सच बताऊं तो मुझे भी वो आदमी बड़ा ही अजीब तो लग रहा था। अब गहरी रात होने लगी थी और हम सब ने अपने अपने घरों की तरफ जाने की सोची और हम सब घरों की तरफ चलने लगे। मैंने पीछे पलट कर देखा, वो आदमी अब वहां पर कहीं नहीं था। अब हम लोग अपनी पगडंडी की तरफ जा रहे थे तभी हमारी तरफ से कोई तेजी से दौड़कर निकला। वो इतना तेज था कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो जानवर है या कोई इंसान। तभी मेरा दोस्त महेश एक और आंखें फाड़े देख जोर से चिल्लाया, अरे बाप रे। हमने उससे अचानक पूछा, अरे क्या हुआ भाई। अरे अरे भाई वो देख, वो क्या है। हम सबने जब उस ओर देखा तो हमारा हलक सूख गया। डर के मारे पूरे शरीर में मानो करंट सा दौड़ उठा हो। वो एक आदमी था जिसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटकी हुई थी और नीचे उसके पैरों तक जा रही थी। उसकी सफेद आंखें बाहर की ओर निकली हुई और उसके हाथ में एक खून में सनी कुल्हाड़ी थी। वो अजीब सी आवाज निकाल रहा था। पहले हमें लगा कि ये कोई गांव वाला शायद हमारे साथ मजाक कर रहा है तो मेरा एक दोस्त उसके पास जाने लगा। वो हंसते हुए कह रहा था, ताऊ तने काई लागत है, मैं तारा ही मुकोटा से डर जाऊंगा। और जैसे ही मेरा दोस्त उस आदमी के पास पहुंच उसके चेहरे की तरफ हाथ करने गया, उस आदमी ने एक ही बार में उसकी हथेली काट दी। मतलब उसने अपनी कुल्हाड़ी से उसकी हथेली काट दी थी पूरी तरह से। उसकी ऐसी हरकत से हम लोग पूरी तरह से डर गए थे। वो कोई इंसान नहीं था। मेरा दोस्त दर्द में कराते हुए पीछे आ गिरा। हमने उसे पकड़ संभालने की कोशिश की कि इतने में मेरे 3 दोस्त जंगल की तरफ भाग गए। अब वो हमारी तरफ देख हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा था और वही अजीब सी आवाज निकालते हुए वो कमीना अब हमारी तरफ धीरे धीरे आने लगा। मेरे दोस्त की दर्द के मारे बुरी हालत थी और हम में से 3 लड़के अपनी जान बचा भाग चुके थे। अब मैं, रौनक और साहिल हम तीनों महेश को उठाकर जैसे तैसे एक दूसरे से टकराते हुए भागने लगे। डर के मारे हमारे पैर बुरी तरह से लड़खड़ा रहे थे। हमें अंधेरे में जैसे तैसे रास्ता मिलता हम गांव की पगडंडी की ओर दौड़े जा रहे थे और हमारे पीछे वही आदमी आ रहा था। उसके भारी कदमों से भागने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं मन में ढेरों गालियां दे रहा था मेरे 3 दोस्तों को कि वो कमीने आज रुक जाते तो हम यहाँ ना मर रहे होते। महेश को उठाकर भागने में तेजी कर लेते। चीख फाड़ करते हुए हम गांव वालों का आवाज लगा रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे। इतने में जहाँ हमको भागने में तेजी करनी थी, रौनक के पैर पे पत्थर लगने से उसके पैर का नाखून उखड़ गया। वो चिल्लाकर वहीं पे गिर पड़ा। अरे बाप रे बाप रे। इस घनी पसरी अंधेरी रात में मैंने जैसे ही रौनक को उठाना चाहा उतने में रौनक की वो गला फाड़ चीख मैं कभी नहीं भूल सकता।
वो सामने आके फाड़े सहम गया था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उस ओर देखने की, मगर जब मैंने उस ओर देखा तो वहां 3 लोग थे। एक वो कुल्हाड़ी वाला आदमी जिसके कंधे पे एक बच्चा लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी गर्दन टूट गई हो, और अपनी टूटी गर्दन में भी वो मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट इतनी डरावनी थी, मगर उससे भी डरावनी थी वो औरत जो उनके बगल में खड़ी थी, जिसका जिस्म और चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था कि उसके चेहरे के मांस के टुकड़े मैं चांद की रोशनी में साफ गिरते देख रहा था। अब मुझ में और देखने की ताकत न बची थी। मैं वहीं पर बेहोश हो गया। चाचा, आओ, बचाओ मुझे, चाचा, बचाओ, बचाओ। जब होश आया तो मैं झोपड़ी में था। पास में एक दिया जला हुआ था। झोपड़ी का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ हवा में झूल रहा था। बाहर काफी शांति छाई थी। आवाज थी तो सिर्फ रे रे कर आती ठंडी हवा की। मैंने आसपास देखा तो घर के लोग नहीं थे। मैं पसीने में तर था। मैंने हाथ से अपना चेहरा पोंछा और एक गहरी सांस ली। मुझे लगा था कि ये एक बहुत बुरा सपना था। मैं अपनी खाट पर बैठ बाहर जाने के लिए उठने लगा। इतने में झोपड़ी का दरवाजा अपने आप हल्के हल्के खुलने लगा। बाहर काफी अंधेरा था। मैं पसीने में तर दरवाजे की तरफ घूमने लगा। शुरुआत में तो मुझे कुछ साफ नहीं दिखा, मगर जब मैंने ध्यान से देखा तो दरवाजे के थोड़ा दूर वो खड़ी थी, बच्चा अपनी गोदी में लिए, अपना वही जला कुचला चेहरा लिए। उसके चेहरे पे इस बार एक स्माइल थी, मानो वो अभी झोपड़ी में आ मुझे पूरी तरह से मार डालेगी। एक डर की तेज लहर मेरे शरीर में दौड़ गई और इसी के साथ मैं बैठे बैठे जोर जोर से चिल्लाने लगा। चीख मारते हुए मैं एक बार फिर बेहोशी से अचानक उठा तो देखा घर के और गांव के कुछ लोग मेरे सामने बैठे और खड़े थे। अचानक मुझे चिल्लाता देख उन्होंने मुझे पकड़ लिया और शांत करने लगे। मेरी आंखों में डर के मारे आंसू बहने लगे। मैं समझ चुका था रात गए जो कुछ हुआ वो कोई सपना नहीं था। एक लोटा पानी पीने के बाद मैं उनसे कुछ कहता, उससे पहले उनमें से एक काका ने मुझसे पूछा, कोड़ा गया चाहते चारों काल रात और वह तीनों लड़का कोड़ा गया। मैं सेमी हालत में उनसे कहने लगा, काका मैं लोग बस खेता से वापस आ रहा था, इतना में उनका एक भयानक आदमी आ गया। उसकी आंखें सफेद बाहर निकली हुई और उसकी जीभ बहुत लंबी थी। उनका हाथ में कुल्हाड़ी भी थी। मैं अपनी भाषा में कह चला, काका साहिल और महेश पोड़े छे। महेश की तो हथेली काट दियो छो वो कुल्हाड़ी से। तभी उनमें से कुछ लोग आपस में ये बातें करने लगे। वही उल्लू, हाँ जगदम्बा ठाकुर को लकड़ारो। हाँ वही मरे छो 2 साल पहले। वही छे। तभी एक आदमी बोला, साहिल कल रात गए गांव वालों में सबको बुला लाया था। चाचा, बचाओ मैं। सब मशाले लेकर गए थे। तुम और रौनक वहीं खेत पर बेहोश मिले। महेश और रौनक भी अपने अपने घरों पर है, मगर वो भी डर के मारे कुछ नहीं कह पा रहे। और तो और खेतों में ही हमें महेश की हथेली भी मिली है। मैं मन ही मन सोचने लगा कि अगर साहिल हिम्मत दिखाकर गांव वालों को ना बुला लाता तो आज शायद हम चारों उसी जगह मर चुके होते। मगर सुबह का वो सपना जो मुझे होश आने से पहले आया था वो क्या था? मेरे 3 दोस्त कहाँ चले गए थे? गांव वालों ने कहा उन 3 लड़कों का अभी कुछ भी पता नहीं चला है कि वो कहाँ भाग गए हैं। मैंने हल्के स्वर में कहा, काका
काल रात वह तीनों वापस जंगल की ओर भाग गया और मैं लोग गांव की तरफ। गांव में उनकी तलाश जारी थी और मुझे लगा था कि वो मिल जाएंगे, मगर वो तीनों फिर दोबारा उस गांव में नहीं दिखे। 2 दिन बाद में रौनक, महेश और साहिल से मिला। वो लोग अभी भी बहुत डरे हुए दिख रहे थे और उस बारे में कोई बात तक नहीं करना चाहते थे। मैंने उनसे उन 3 दोस्तों के बारे में पूछा, मगर उन्हें भी कुछ नहीं पता था कि वो लोग कहाँ गायब हो गए। गांव में हम ही गवाह थे उस रात के, इसलिए लोग हमसे ही सवाल करते कि आखिरी बार वो चारों कहाँ देखे गए थे। मगर हम एक ही बात कितनी बार कहते। कई बार गांव के लोग ग्रुप बनाकर जाते उन्हें ढूंढने जंगल के अंदर तक, मगर सब हार चुके थे उन्हें ढूंढकर। 3 जवान लड़के अचानक एक साथ यूं गायब हो जाना कोई आम बात नहीं थी। परसों साहिल को वो दिखी थी और उसी रात महेश को भी दौरे आने लगे। उसके हाथ में एक अजीब सी काली परत जमने लगी है। रौनक अपने घर से बाहर निकलने और शीशे में देखने से बहुत डरने लगा है। वो पूरे वक्त घर की रोशनी जलाए रखता है। उसका कहना है उसे शीशे में वो आदमी कुल्हाड़ी लिए दिखाई पड़ता है और दीवारों से बच्चे के भयानक तरह से रोने की आवाजें आती हैं। वो रात में पड़ोसी के घरों में जाकर सोता है। हम तीनों ही अपने माँ पापा के साथ बहुत लोगों के हो आए, तांत्रिक, ओझा, मगर अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। हमें आज तक वो तीनों शैतान दिखने बंद नहीं हुए हैं। वो तीनों लड़के अब गांव में दोबारा कहीं नहीं देखे जाते। लोग बातें करते हैं कि वो शैतान उन्हें ले गए अपने साथ। अगले महीने हम तीनों एक जाने माने पंडित के पास जा रहे हैं। दुआ करो कि तब तक हम जिंदा रहे। मुझे डर है कि वो अब मुझे भी ले जाएगी, क्योंकि कल रात मुझे फिर उसका सपना आया था, ठीक उसी तरह जैसे मेरी अचानक रात को आंख खुली हो। आसपास देखा तो झोपड़ी में मेरे अलावा कोई नहीं था, सिर्फ एक दिया जल रहा था और झोपड़ी का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ। बाहर ठंडी शांत हवा चल रही थी और जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो एक तेज हवा के झोंके से झोपड़ी का दरवाजा खुल गया और वो दरवाजे के किनारे पे खड़ी अपने चेहरे पे वही भयानक हंसी लिए मुझे अपने पास बुला रही थी। वो अजीब सी आवाज में कह रही थी, वाह तीनों छोरा को पतो बताऊं तने, आजा आ चाल ले चालू तने कुआ के पास। मैं पसीने में भीगा ये वाक्य लिख रहा हूं। उसकी भयानक शक्ल मुझे जीने नहीं दे रही। मैं हूं राज विजया और आप सुन रहे थे कहानीकार राज विजया। आज की कहानी थी 7 दोस्तों की, जिनके साथ एक रात कुछ ऐसा भयानक हादसा हुआ। मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।